A Limited is engaged in generation of electricity. लिखना बेटा. And is claiming depreciation on SLM basis. अगर ब्लॉक ले रहे होते तो हमारी कहानी थोड़ी सरल हो जाए. ठीक है. Purchased an asset for rupees 10 lakhs on 15 दिसंबर 2021 SLM का रेट है या SLM डेप्रिसिएशन का जो रेट है, SLM रेट है वो 10% है. SLM रेट 10%. SLM रेट 10%. बेटा आप बताएंगे डेप्रिसिएशन, बताएंगे प्रीवियस ईयर 21-22 का. बताइए डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, लास्ट टू लास्ट प्रीवियस ईयर. हमारा तो 22-23 है प्रीवियस ईयर. बताइए जरा, देखें जरा SLM डेप्रिसिएशन आपको निकालना आता है, यानी अकाउंट्स की तरह है ये मोर और लेस, लेकिन इनकम टैक्स के प्रोविजंस भी लगी. करो जी, 5 मिनट दे रहा हूं. आइए जरा, अब आप 10 लाख पे 10% लगाओ. अच्छा, आपने अकाउंट्स वाला ही लगा दिया. नहीं नहीं, अकाउंट्स की तरह नहीं करेंगे, करेंगे तो इनकम टैक्स की तरह से ही इंटू 1/2 कर देंगे और वो हो जाएगा बच्चे 50,000 रुपए. अकाउंट्स की तरह लगा दिया, वो डे वाइज. नहीं नहीं, मैंने कहा था अकाउंट्स की तरह करेंगे लेकिन इनकम टैक्स भी है. 10% डेप्रिसिएशन है, प्रोवाइजो लगाया. ये 1/2 क्या है? 180 दिन से कम इस्तेमाल हुई है, वो वाला कॉन्सेप्ट. 180 दिन से कम इस्तेमाल करिए, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया. 180 दिन से 180 डेज. बोलो ये क्लियर है यहां तक? 180 डेज से कम इस्तेमाल करिए. तो पूरे साल का ₹1,00,000 मिलता, आपको इस साल मिला 50,000. अब बताओ डेप्रिसिएशन फॉर 21, 20, 22, 23 बताना जरा. 22, 23 का बताना. 22, 23 पूरा 1,00,000 रुपए. वेरी गुड. 10 लाख का 10/100 1,00,000. चलो जी, ये क्लियर हो रही है ना बात? यहां इजी है, ब्लॉक में डालना नहीं पड़ा. अब इसी क्वेश्चन में एज्यूम करो आपने वो एसेट सेल कर दी, SLM एसेट सेल कर दी. अच्छा, कब? इन प्रीवियस ईयर 22, 23. सर कितनी की बेची, पहले ये बताओ. अब जरा देखना जरा कितनी की बेची. पहले केस में 8 लाख की बेची, दूसरे केस में 9 लाख की बेची, 10 लाख की बेची, 12 लाख की बेची. कब बेची है? 22-23 में. अब इस साल इसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला. अच्छा, जिस साल बेचते हैं उस साल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. अकाउंट्स में तो मिलता. मान लीजिए बेची गई होती 15/6/2022 को, मान लो, तो अकाउंट्स में तो अप्रैल मई का, लेकिन यहाँ पर डे वाइज तो डेप्रिसिएशन है नहीं, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है. पहली बात तो ये. तो यहां पर हम एक स्टार लगा देंगे, बता देंगे, अभी लिख के मैं लिख दूंगा नो डेप्रिसिएशन फॉर 22, 23. एक बात तो ये, वैसे 1,00,000 का था डेप ना आपका, अब नहीं मिलने वाला. बोलो क्लियर है बात? ये बात क्लियर है? अब सुनो मेरी बात. अब आप WDV बताइए कितनी है आपकी. WDV मतलब जितनी आपने डेप्रिसिएशन ले चुके हो, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन सो फार. बताओ जरा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन सो फार. तो अभी तक कितना डेप लिया? 50 लिया है, तो आपकी 9.5 लाख WDV है. हाँ, तो इसको ना 9.5 लाख लिखना. सेकंड वाले केस को बेटा 9.5 लाख लिखना. 9.5 लाख, 9.5 लाख, 9.5 लाख. तो हम इसको सेलिंग प्राइस को WDV से कंपेयर कर रहे हैं. अच्छा सर, ब्लॉक में बेची होती तो ब्लॉक में तो यार इजी ट्रीटमेंट है ना. यहां पर हम एसेट का अलग अलग से ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो रहा है. अब मुझे आप बताइएगा किन किन केसेस में लॉस आया है और किन किन केसेस में प्रॉफिट आया है. मेरे हिसाब से तो लॉस आया है यहाँ पर 1.5 लाख का,
यहां पर नील आया है, यहां पर 50 का प्रॉफिट आया है, 2.5 लाख का प्रॉफिट आया है। देखना जरा, लॉस आया है पहली जगह। गवर्नमेंट कहती है जो लॉस आया है ना उसको पूरा पीजीबीपी में डेबिट कर दो। ये सब रटना है, लॉजिक नहीं समझना इसमें ना बाबा ना, नो लॉजिक। ब्लॉक में होता तो ओपनिंग ब्लॉक परचेज माइनस सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग डब्ल्यू डेप लगाए आते, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपको इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट करना है। तो अब इस लॉस को हम बोलेंगे टर्मिनल डेप्रीसिएशन, इस लॉस को हम बोलेंगे टर्मिनल डेप्रीसिएशन। ये बिजनेस में डेबिट होगा, बिजनेस में डिडक्शन मिल जाएगी इसकी, कितनी, 1.5 लाख रुपए। तो आपको 1.5 लाख का डेप्रीसिएशन दे दिया बस। आप ये नो डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट मतलब अलग से मत लगाना, 1 लाख वाला मत लगाना, अलग से 1.5 लाख मिल गया। चाहो तो इस लाइन को भी आप यहां से हटा सकते हो क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो जिस साल एसेट बेची उस पर डेप्रिसिएशन मत निकालना, उसको जो लॉस आया है बिजनेस में डेबिट कर देना। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। यहां तक क्लियर है? तो इसको जो भी लॉस आया उसको एक नाम दे दो, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, डेबिट मार दो। इस साल तो कोई टर्मिनल डेप्रिसिएशन आया ही नहीं, इस साल कोई आया नहीं, इस साल कोई आया नहीं। प्रॉफिट को नाम देना बैलेंसिंग चार्ज, प्रॉफिट को नाम देना बैलेंसिंग चार्ज, लॉस को नाम देना टर्मिनल डेप्रिसिएशन, इसको बोलना बैलेंसिंग चार्ज। ये बैलेंसिंग चार्ज 41.2 होता है। अच्छा 41.2। एक सेकेंड मुन्ना, एक सेकेंड। आज स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी, मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी डीम्ड बिजनेस इनकम 41.2। एक सेकेंड बेटा, बैलेंसिंग चार्ज, ये लो जी कवर कर दिया मैंने बैलेंसिंग चार्ज। तो ये डीम्ड बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो कितना बैलेंसिंग चार्ज आया, ये इनकम है क्या? हाँ, कितना बताओ जी। पहले केस में कोई बैलेंसिंग चार्ज है नहीं, दूसरे केस में नहीं, तीसरे केस में बताओ कितना प्रॉफिट है। अच्छा, लॉस को बोलेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट को बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज, प्रॉफिट को बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज। बताना जरा, तीसरे केस में बताओ बैलेंसिंग चार्ज कितना है, तीसरे केस में बताओ मुन्ना बैलेंसिंग चार्ज कितना है। तीसरे केस में बताओ बैलेंसिंग चार्ज कितना है, 50,000। चौथे केस में बताओ, नहीं 50 ही। बैलेंसिंग चार्ज मैक्सिमम उतना लेना है जितना आपने डेप्रिसिएशन आज तक लिया है। तो ये मैक्सिमम टू लिमिट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड अर्लियर, मैक्सिमम टू लिमिट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड अर्लियर। तो आपने जितना डेप्रिसिएशन लिया हुआ है उससे ज्यादा बैलेंसिंग चार्ज नहीं लेना। लो जी, इसमें तो रटना है, पूरा रट्टाफिकेशन है, एज इट इज दिमाग अपने जेब में रख लेना। तो पहले क्या किया, सेलिंग प्राइस ली, ठीक है सर। फिर हमने क्या लिया मुन्ना, फिर हमने WDV निकाली, ठीक है सर। फिर हमने लॉस प्रॉफिट निकाला, ठीक है सर। लॉस को क्या नाम दिया, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट को क्या नाम दिया, बैलेंसिंग चार्ज। लेकिन कितना, जितना डेप्रिसिएशन लिया है। तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना, उसको कैपिटल गेन में ले जाओ। अच्छा, बचा हुआ प्रॉफिट जो 50 से ऊपर है कैपिटल गेन में ले जाओ। पहले केस में कैपिटल गेन कितना, नील। दूसरे केस में कितना, नील। तीसरे में नील, दूसरे में 2 लाख। तो प्रॉफिट जितना डेप्रिसिएशन लिया हुआ है उतना प्रॉफिट बैलेंसिंग चार्ज। ये पीजीबीपी में प्रॉफिट है ना 41.2, ये पीजीबीपी का लॉस है, यस। ये पीजीबीपी का लॉस, पीजीबीपी का प्रॉफिट, ये कैपिटल गेन। ये बिजनेस लॉस, ये बिजनेस इनकम, इसको ऐसे भी कह सकते हो। ये बिजनेस लॉस, ये बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस इनकम, ये कैपिटल इनकम। अच्छा, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म। क्यों? अरे लेस देन 36 मंथ्स,
क्योंकि अभी ये लास्ट ईयर तो खरीदी है। बोलो जी, क्लियर हुई बात? तो एसएलएम वाली एसेट बेची, उस साल अलग से डेप मत निकालना, नफा नुकसान निकालने के लिए डब्ल्यूडीवी से कंपेयर करना, लॉस को टर्मिनल डेप्रिसिएशन बिजनेस लॉस मान लेना, और प्रॉफिट को जितना डेप लिया हुआ है पहले उतना बैलेंसिंग चार्ज बिजनेस इनकम, बचा हुआ प्रॉफिट कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म। बोलो क्लियर बात? बोलो बच्चों, मेरी बात क्लियर है या नहीं? बोलो बच्चों, क्लियर है या नहीं? नई बात सीखी? टिपिकल है लेकिन रटने में आसान है। समझने की लॉजिक ये है कि बिजनेस में जितना माइनस किया है उतना प्लस बिजनेस में होगा, बाकी कैपिटल गेन। बोलो बच्चों, क्लियर है या नहीं? स्तुति, अश्वनी, रिंकी, चलो आइए नेक्स्ट। चलो गुड, ये आप याद रखना। चलो जी नेक्स्ट बेटा, ये तो हमने क्या बात करी है, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। अब मैं 9 पॉइंट कह रहा हूं, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, जिसपे साइंटिफिक रिसर्च करी है। अब एग्जांपल देखना बेटा, 10 लाख की साइंटिफिक रिसर्च एसेट थी, कब खरीदी थी मुन्ना? अरे बेटा प्रीवियस ईयर 21-22 में परचेज करी थी। और कितनी डिडक्शन मिल गई होगी? सेक्शन 35 में डिडक्शन ले ली है पूरी, डिडक्शन क्लेम कितने परसेंट? 100%। अब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर 22-23 में रिसर्च एंड हो गई, रिसर्च बंद हो गई। मान लीजिए बिल्डिंग थी कोई, अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन है, उस एसेट को या तो बिजनेस में ले आओ, अच्छा ट्रांसफर टू बिजनेस, या सोल्ड एज इट इज, या उसको ऐसे ही बेच दो एज इट इज, बिजनेस में लाए बिना, विदाउट ब्रिंगिंग इनटू बिजनेस, विदाउट ब्रिंगिंग इनटू बिजनेस, ब्रिंगिंग, सोल्ड एज इट इज। अब सुनो ना मेरी बात, अब क्वेश्चन में लिखा है यहां पर बेच दी गई है, कितने की साइंटिफिक एसेट? 12 लाख की सोल्ड है इस साल। तो बेटा लास्ट ईयर 10 लाख की एसेट थी, 21-22 में खरीदी थी, 10 लाख की डिडक्शन ले ली थी 100%, अब बेच दी है 12 लाख की एज इट इज, बिजनेस में नहीं ला पाए क्योंकि यार ऐसी मशीन है, बिजनेस में क्या करे। अच्छा हो सकता है कोई ऐसी एसेट हो जो बिल्डिंग है तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके फैक्ट्री बिल्डिंग बना ले। इस 12 लाख का ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा? सेम टू सेम ट्रीटमेंट करना, एसएलएम ट्रीटमेंट जो हमने अभी किया, अब आप करके बताओ। सेम ट्रीटमेंट करना, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ एसएलएम एसेट सोल्ड, करो जरा जो अभी हमने सीखा है। जैसे एसएलएम की एसेट बेची जाती है, उसका क्या ट्रीटमेंट किया था, हिंट दे देता हूं, इसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी होगी? नील, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 12 लाख। अब आपको मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया, करके आप दोगे। एसएलएम एसेट जो बेची गई थी उसका जो ट्रीटमेंट सीखा था ना हमने, बस यहां पर वही ट्रीटमेंट करना है, करो जरा। हिंट दे दिया मैंने आपको, सॉल्यूशन दे दिया, करो बेटा। प्रॉफिट हो गया ना बेटा? बिजनेस प्रॉफिट कितना? अब से बैलेंसिंग चार्ज मत नाम देना, यहां पर बिजनेस प्रॉफिट वर्ड बोलेंगे इसको। बिजनेस प्रॉफिट कितना, और कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? हाँ नहीं नहीं, बिजनेस प्रॉफिट 10 लाख मुन्ना, क्योंकि जितना बिजनेस में डिडक्शन ली हुई है ये 41.3 है। अच्छा साइंटिफिक एसएलएम एसेट की सेलिंग प्राइस अगर डब्ल्यूडीवी ज्यादा है तो उसमें बिजनेस प्रॉफिट को बैलेंसिंग चार्ज 41.2, इसमें बिजनेस प्रॉफिट को 41.3। अब 41.3 की बात यहां आई थी, देखो बेटा ऐसे ही नहीं, पीजीबीपी को दिमाग का दही वाला चैप्टर कहते। 41.3 देखो बेटा, इधर आओ,
मुन्ना इधर आओ। ये देखो 41(3) सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट आ गया ना। 1 और 4 समझा दिया था उसी वक्त, 2 और 3 मैंने बता दिया। उस साल टैक्सेबल कर देंगे। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, क्योंकि 36 महीने से कम है तो 2 लाख। बोलो क्लियर है बात? बोलो जी क्लियर है बात? तो आपने साइंटिफिक रिसर्च करी, उसके बाद उस एसेट का इस्तेमाल बंद कर दिया और एज इट इज बेच दी। सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना WDV से, प्रॉफिट को जितना डिडक्शन ली हुई है उतना बिजनेस प्रॉफिट, बाकी कैपिटल गेन। चलो जी नेक्स्ट कॉपी कर लो बेटा इसको। चलो जी नेक्स्ट आता है ट्रांसफर टू बिजनेस। ट्रांसफर टू बिजनेस का मतलब है शिफ्टेड टू बिजनेस। बिजनेस में शिफ्ट कर दी बेटा, बिजनेस में शिफ्ट कर दी। तो बेटा फिर बिजनेस में शिफ्ट कर दी तो ऐड टू ब्लॉक, ऐड टू ब्लॉक। अच्छा, अब मान लीजिए उस ब्लॉक की ओपनिंग WDV दी हुई है, एज्यूम जिस ब्लॉक को ये बिलोंग करती है, मान लीजिए 20 लाख। बताओ किस वैल्यू पे ऐड करूं? साइंटिफिक रिसर्च एसेट एडेड टू ब्लॉक, किस वैल्यू पे ऐड करूं? क्या ब्लॉक में दोबारा से डेप्रिसिएशन उस 10 लाख में मिलेगा, या ब्लॉक की वैल्यू नील कर दूं? अब मैं इस एसेट की वैल्यू नील कर दूं। अब बेटा एसेट की वैल्यू नील करी जाएगी, नील पे ऐड होगी ब्लॉक, नील पे ऐड करी जाएगी, नील पर। क्यों? अरे बेटा पूरी 10 के 10 लाख की तुम डिडक्शन ढकार गए हो लास्ट ईयर, तो ये 10 के 10 लाख नील हो जाएंगे। बोलो क्लियर बात? बोलो क्लियर बात? साइंटिफिक रिसर्च एसेट ऐड टू ब्लॉक नील। बोलो क्लियर? और अब बेची, नाउ सोल्ड आफ्टर यूजिंग फॉर बिजनेस, सोल्ड आफ्टर यूजिंग फॉर बिजनेस। कितने की? वही 12 लाख की, तो ब्लॉक से ही घटाओ। तो जब ब्लॉक के चुंगल में फंस गए तो ब्लॉक में ट्रीटमेंट, कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बताना जरा। ये ब्लॉक का ट्रीटमेंट है, बिना ब्लॉक के बेची, नफा नुकसान निकाला, खत्म किया। अब ब्लॉक में आकर बेचा है, बताओ क्या करें? ब्लॉक में डाला गया है, अब पता है क्या करें? क्लोजिंग WDV निकल जाएगी, वो कितनी आ गई? 8 लाख। और इस पे डेप्रिसिएशन मान लो 10% का है, तो 10% डेप लगा दो ब्लॉक पे। नफा नुकसान निकलेगा ही नहीं अब, क्योंकि ब्लॉक में तो नफा नुकसान सेक्शन 50 में लगता है। डेप्रिसिएशन एट 10%, 80,000। नो कैपिटल, नो गेन, नो लॉस। इसमें कोई कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकाला गया, नो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। अच्छा, तो साइंटिफिक रिसर्च एसेट एज इट इज बेची, तो SLM एसेट का जो सेल था वो ट्रीटमेंट किया, ब्लॉक में लाए, तो पहला काम तो उसकी WDV नील मानी गई, दूसरा उसकी सेलिंग प्राइस माइनस करी गई ब्लॉक से। अब सेलिंग प्राइस हाँ अगर 25 लाख होती जब जाके ब्लॉक का नफा नुकसान निकाला जाता, अदरवाइज ब्लॉक में तो नफा नुकसान निकलता ही नहीं है। ये बात आपको पल्ले पड़ी या नहीं? प्लीज बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? तो साइंटिफिक रिसर्च एसेट ब्लॉक में डाली जाएगी तो किस वैल्यू पे ऐड होगी, फिर माइनस होगी ब्लॉक में, वो सेलिंग प्राइस माइनस होगा। ब्लॉक में डाली ही नहीं गई तो उसका इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट कर देंगे, जैसे जो SLM का किया था। चलिए